कैसे रोका जाए इन बढ़ते बलात्कारों को, ये सोचना होगा सत्ता में बैठे सरकारों को। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मोदी, योगी, अमित शाह, भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य के पोस्टर में दिखाई देने वाला ये बीजेपी नेता ठाकुर कुंदन सिंह, जो खुद को भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भी बताया जा रहा है, होली और नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और देनी भी चाहिए, क्योंकि होली और नवरात्रि की शुभकामनाएं अपने हिंदुस्तान में नहीं दिया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में दिया जाएगा। लेकिन इस ठाकुर कुंदन सिंह के फोटो को ज़रा आप दोबारा गौर से देख लीजिए। इसकी शक्ल देखकर आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि नवरात्रि और होली की शुभकामनाएं देने वाला बीजेपी नेता नाबालिग लड़की की बलात्कारी है और गैंग रेपिस्ट भी है। फोटो देखकर आप कहेंगे कि हुलिया और गेटअप के हिसाब से तो ये भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के सूट करने वाला नेता लगता है, लेकिन इसकी शक्ल पे मत जाइए लोगों। आप जानते हैं इस भाजपा के नेता पर यह आरोप है कि इसने बस्ती की 14 साल की मासूम यादव बिटिया के साथ वो किया जो समाज में रहने वाला कोई भी इंसान के रूप में जन्म लेने वाला जीव भी नहीं कर सकता। ये लोग जो बात बात पर बेटी बचाओ का नारा देते हैं, बात बात पर जय श्री राम का नारा लगाते हैं, इनकी पार्टी के इस ठाकुर कुंदन सिंह ने बस्ती के एक 14 साल की यादव बिटिया के साथ अपने 3 साथियों के साथ तब तक बलात्कार किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। ये सब आपको क्यों मैं बता रहा हूँ, ये आप सोच रहे होंगे, क्योंकि इस तस्वीर में मौजूद अमित शाह कहते हैं उत्तर प्रदेश में रात को 12 बजे भी लड़कियां गहने लाद कर स्कूटी पे बड़े आराम से घूम सकती है। अमित शाह जी, रात को 12 बजे छोड़ दीजिए, बस्ती में शाम को बाजार गई 14 साल की यादव बेटिया के साथ आपके ही पार्टी के फोटो के नीचे लटकने वाला ठाकुर कुंदन सिंह ने जो किया है, बार बार मुझे इस पे बोलने पे मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। यूपी पुलिस कह रही है कि इसे अरेस्ट कर लिया गया है दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े कांड को उत्तर प्रदेश में दबा दिया गया, सबकी ज़ुबानें खामोश है और इक्का दुक्का कोई अगर बोल भी रहा है, लेकिन फिर भी इस घटना को सबके सामने नहीं लाया गया। 1-2 चैनल वालों ने दिखाया, प्रज्ञा सिंह जो उल्टा चश्मा का संपादक है वो दिखाती है, एकदम दबंग लेडी है, वो दिखा रही है इस चैनल को। इसलिए कोई अंधभक्त मेरे पे आकर के फायर नहीं होना, क्योंकि जो हकीकत है हम दिखाएंगे, भले ही रूबिका लियाकत या आज तक चैनल वाली नहीं दिखाएगी, मगर छोटा छोटा न्यूज़ समझो इसको या बड़ा न्यूज़ समझो, ये हम लोग दिखाएंगे। लेकिन कहानी को छुपाने पे लगा है ये लोग, और ऐसे इंसान जो इस तरह की न्यूज़ को छुपाते हैं वो पत्रकारिता करने के लायक नहीं है। जो कलम का सौदा कर दे उसको माइक पकड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं इम्तियाज़ फैज़ी अपने उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ किसी भी नाइंसाफ़ी पर खामोश नहीं रह सकता। बीजेपी नेता बेटियों का काल बन रहे हैं, कानून व्यवस्था यूपी में चिथड़े उड़ रहे हैं। कैसे मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको खबर बता रहा हूं ना, लखनऊ की हाई कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने एक अपराधी संजीव जीवा को गोलियों से भून दिया गया। जज साहब टेबल के नीचे छुप रहे हैं, सारे वकील दहशत में हैं। कुछ दिन पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस की निगरानी में उसकी हत्या कर दिया गया। बीजेपी नेता इसे कुदरत का न्याय बता रहा था। तो आप देख लीजिए कि पुलिस की सुरक्षा में अपराधी सुरक्षित नहीं है, तो कोर्ट में जजों के सामने गोलियां चल रही है। एक गुंडे कोर्ट में खड़ा होकर गोलियां बरसा रहा है और अपने फैसला खुद सुना रहा है। वह बीजेपी नेता जो बेटी बचाओ का ढोल पीटते घूमते हैं, वही बीजेपी नेता नाबालिग बेटी के साथ रेप कर रहे हैं। और मंच से अमित शाह को दूरबीन से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यूपी की मुख्यमंत्री कहते गुंडे विंडे तो सब यूपी छोड़कर चले गए, मगर लगता है जितने भी गुंडे हैं वो बीजेपी में ही शामिल है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अंधेरी नगरी का ये आलम है कि ये वीडियो देखने के बाद नीचे सब लिखेंगे कि मैं ही इसका विरोधी हूँ। तो याद रखिएगा, मैं सरकार से सवाल करूँगा। यूपी बिहार का मैं इकलौता ऐसा पत्रकार हूं जो सरकार से सवाल करता है, क्योंकि यूपी बिहार के 60 करोड़ जनता ने मुझे
इस लायक समझा कि मैं यूपी सरकार या बिहार सरकार में जो गलत होगा वो चाहे किसी भी समुदाय में, किसी में जात में, या हिंदू या मुसलमान, कोई भी किसी तरह में, तो मैं सवाल उठाऊंगा। नमस्कार।